यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं। लघुता न तुम मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। आंखों से आंसू गिर रहे थे। एक करिश्मा दावत, इन्होंने पूछा है कि राम सर की उनसे सक्सेस स्टोरी जाननी, यहाँ तक आप कैसे आए, कौन कौन से, मतलब आगे भी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, बट एक हाँ देखो, सक्सेस स्टोरी वाला प्रश्न बहुत अच्छा है। हुआ क्या कि मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ। सबसे पहली टैगलाइन लिखी, मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ। तो फेल होने का इन द सेंस है कि मैं 2009 में पास आउट किया, 10+2 मैथ का स्टूडेंट रहा, प्रयागराज की धरती पर पहुंचा, दाल भात चोखा खाना शुरू किया एक ही कुकर में बना के, भंडारे का इंतजार करता था, कहीं भंडारा लगे महाकुंभ में बिना बनाए खाना मिल जाए। गैस खत्म हो जाती थी, पड़ोसी के यहाँ खाना मिल जाए, बड़ा जुगाड़ लगा के अपना सब व्यवहार बना के सब चलाना पड़ता था। तो जिंदगी की शुरुआत होती है 2009 प्रयागराज, जून में मैं पहुंचता हूँ वहाँ पे, और 2009 से 2014 तक धक्के खाता हूँ। क्या खाता हूँ? धक्के। और उस समय में आपको मैं बताऊँ, इतने धक्के खाया कि एक पंक्तियां मैं पढ़ा तो उसको लिख लिया कि जब मैं अपने में खोया तो अपने से कुछ पाया, निज का उदासीन विश्लेषण आंखों में आंसू भर लाया, जग ने मुझसे द्रोह किया पर मैं खुद से विद्रोही, गहरे असंतोष की ज्वाला सुलग जलाती मुझको। तो 5 साल में मेरा कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि जो आज जल्दी से पहुंच जाते हैं, क्या इतनी जल्दी से पहुंचे? नहीं, 5 साल मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ BA MA में सिमट के रह गया। मैंने कई तैयारियां की और उस 5 साल के लिए मैं लिखता हूं अपनी डायरी में। अब उतना टाइम नहीं तो आपको डायरी सुनाता। उस 5 साल में मैं लिखता हूं कि मैं हारा नहीं हूं, यानी कि मैं अपने मार्ग, यद्यपि बात क्या थी, मैंने विभिन्न तैयारी की। मैं IIT की तैयारी कर ली, मैंने NDA की भी तैयारी कर ली, मैंने CPF के भी एग्जाम दे दिए, मैंने वहां पे कर्नलगंज थाने के सामने कोचिंग थी उसमें भी तैयारी कर ली, यानी कि सारी तैयारियां कर ली। और होता क्या था कि जब जाता था क्लास, कभी पढ़ा 2 क्लास, तीसरी क्लास में मन नहीं लगा, आराम से बैठा हूँ, शाम को प्रयागराज घूमने चला गया, और शाम को चला गया समोसे खाया, जलेबी खाई, पेपर देखा, कोई मैगजीन मिली ले आया, मतलब ऐसे ही जिंदगी गुजर रही थी। तो उसके बाद जब एक एज हो जाती है तब एक जिम्मेदारियां आती, घर वाले भी बोले कि अब क्या किया जाए भाई, 5 साल हो गए। फिर मैं दिल्ली पहुंचता हूँ IAS की तैयारी करने के लिए 2014 में। अब यहीं से हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आता है। तो मेरे जो जिंदगी का स्वर्णिम टाइम था उसको मैंने बिता दिया 5 सालों में, यूं ही बीत गया, पता ही नहीं चला साल भर का, 5 साल का। तो 5 साल बीतने के बाद फिर धीरे धीरे होता क्या है ना कि जब तक आपको चीजें स्मूथली लगती हैं तब तक मजा आता है। कहते हैं कि एक वो है कि मैं तूफानों पर चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। इसके पहले पता है क्या है? कहते हैं फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। तो जब तक मेरे जीवन में सुख भरे दिन थे ना तब तक मैं पढ़ा नहीं। फिर एक जिम्मेदारियां आने लगी, घर से एक प्रेशर आने लगा कि भाई कुछ करो कुछ करो। तो फिर मैं कुछ करने के लिए मैं प्राइवेट जॉब किया एक साल, और उस प्राइवेट जॉब से मैंने IAS की कोचिंग करी, और IAS की कोचिंग करी। तब तक फिर नीड आ गई मुझे पैसे की, अब मैं पैसे कहां से पाऊं, खर्च कहां से लूं। उसके बाद मेरी जिंदगी यहीं से बदलती है। IAS की कोचिंग करता था, नेट JRF का एग्जाम भी देता था। इसके पहले 5 साल मेरे पास उपलब्धि नहीं है कोई। 5 साल में ये रहा, मैंने मास्टर्स फर्स्ट डिवीजन कर लिया क्योंकि अच्छा स्टूडेंट था, हिंदी लिटरेचर से लगाव बढ़ता चला गया। यानी कि BA तक मेरा कोई मतलब नहीं था हिंदी से। जब मैं मास्टर्स किया तब मैं जब उसमें अच्छे नंबर लेके आया, जब मैं पढ़ना चाहा, जब मेरे पढ़ने के दिन थे तब मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन जब मैं पढ़ना चाहा तो पैसे नहीं, यानी कि सपोर्ट नहीं। फिर क्या करूं मैं? तो फिर अपनी कमाई से पैसे इकट्ठे किए, और जब अपनी कमाई से पैसे इकट्ठे करके 1.5 लाख रुपए फीस लगाया। अब पता चले भाई साहब नेट JRF का एग्जाम देता था, उधर वो भी एग्जाम देता था। एग्जाम फेल कर गया। कितने से? मैम को याद होगा, पॉइंट से। कितने से? 0.33 से मैं फेल हो गया एग्जाम। तो मैं बहुत दूर तक पैदल चलता गया। उसके बाद आंखों से आंसू आ रहे हैं, रो रहा हूं। रोते रोते भूख भी लगी है, पानी खरीदा, पानी पिया, भुट्टा दिख रहा था, वहां भुट्टा खाया। 1-1.5 घंटे बैठा रहा, पता नहीं कहां, मतलब किनारे गया, यही दिल्ली की बात है। तो उसके बाद घर वापस आया। फिर मैंने कहा यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं। लघुता न तुम मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। आंखों से आंसू गिर रहे थे। चाय बनाया, काली चाय बनाया, दूध भी नहीं था, लाने का मन नहीं किया, तो काली चाय बनाने के बाद चाय पिया। फिर किताबों को देखा, मुस्कुराया। मैंने कहा तू तो मेरी प्रियतमा है, तू तो मेरी सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं,
तो उन्हीं किताबों से कर ली मोहब्बत, पकड़ लिया लाइब्रेरी और आज तुम्हारे सामने हूँ। उसके बाद में 3 टाइम्स क्वालिफाइड किया, नेट JRF होल्डर हूँ, है ना। तो फिर मेरी प्रगति यहीं से चालू होती है। फिर मैं पढ़ाना चालू करता हूँ, पढ़ाई में भी तेजी से आगे बढ़ता हूँ और मैक्सिमम सिलेक्शन देना, उसके बाद आप लोगों से जुड़े रहना, यही मेरी ज़िंदगी के राज हैं। मैंने बहुत ही कई बार असफल हुआ, लेकिन सफलता तब चखी जब कई बार असफल हुआ। इसीलिए आपको बड़ी बेबाकी से कहता हूँ, जिस दिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिस दिन आपके अंदर आग जग जाएगी, जिस दिन तुम्हारे आंखों के आंसू सूख जाएंगे ना, उस दिन तुम सफलता की राह पे इतनी तेजी से आगे बढ़ोगे ना, कोई तुमको पकड़ नहीं पाएगा। समझ गए ना। और तमाम उम्र की रात कट गई फौरन सदा से सवेरे ने पाँव रखा है, सफलता ने पाँव रखा है। तो सफलता जब आती है तो मुझे कोई ये थोड़ी बोलता था, मतलब मैं भी साधारण स्टूडेंट था, लेकिन आज आप जानते हैं, आप एक मान सम्मान के साथ ज़िंदगी जी रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको हायर एजुकेशन तक एजुकेशन करता हूँ, तो फिर ज़िंदगी की रुत बदल जाती है। ठीक है ना। इस चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर देना, अपना ख्याल रखना। एक बार सब